सो इन्वेस्टर्स, अगर आप भी गोवा के अंदर अपने लिए लग्जरी अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं, वो भी 1 BHK और 2 BHK की सेगमेंट के अंदर, तो द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट 1 गोवा के अंदर अपार्टमेंट्स। अगर मैं इन अपार्टमेंट के साइज़ की बात करूं तो 1 BHK आपका रहेगा 631 स्क्वायर फीट का, और 2 BHK आपका जो रहने वाला है वो रहने वाला है 918 स्क्वायर फीट का। और अगर इनमें इन साइज़ की बात करूँ तो ये आपके कारपेट के प्रॉपर कारपेट साइज़ आपके रहने वाले हैं। और अगर मैं इस टाउनशिप की बात करूँ तो 130+ एकड़ की ये टाउनशिप है, जिस पे इन्होंने पहले फेज़ वाइज प्लॉट्स निकाले थे। तो 3 फेजेस में इन्होंने यहाँ पर प्लॉट्स निकाले थे, जो कि 1250 स्क्वायर फीट से लेकर लगभग 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट के आपके यहाँ पर प्लॉट्स थे। प्लॉट सोल्ड आउट होने के बाद अब इन्होंने निकाल दिए अपने फ्लैट्स। तो फ्लैट्स की क्या क्या हमारे पास प्राइसिंग रहेगी, क्या क्या हमारे पास डिस्काउंट एंड ऑफर्स रहेंगे, क्योंकि नवरात्रे भी आने वाले हैं, और गोवा के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का हमें क्या बेनिफिट है, और इस अपार्टमेंट की हमें क्या रेंटल रेट यहाँ पर मिलने वाली है इन फ्यूचर में। तो इन सारी जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज आपके लिए जो अपडेट रहने वाली है वो रहने वाली है गोवा की। सो गोवा के अंदर अपार्टमेंट्स आ चुके हैं, वो भी टाउनशिप 1 गोवा के अंदर। अगर मैं टाउनशिप की बात करूं तो बहुत सारी हमने पहले भी वीडियोस बनाई थी जो कि प्लॉट्स की थी। अब फाइनली इन्होंने जो है वो इसके अंदर फ्लैट्स लॉन्च कर दिए। लिमिटेड आपके यहाँ पर फ्लैट्स अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। 1 BHK और 2 BHK की सेगमेंट के अंदर आपके अपार्टमेंट रहेंगे, और 1.5 से 2 साल का आपको यहाँ पर पेमेंट प्लान मिलने वाला है। पेमेंट प्लान भी बहुत फ्लेक्सिबल है। और अगर मैं बात करूँ इसकी, सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट की लोकेशन का मैं समझा देता हूँ, जो कि न्यू व्यूअर्स हैं जिनको 1 गोवा के प्रोजेक्ट के बारे में भी नहीं पता है, तो उनको मैं समझा देता हूँ इसके बारे में। ये लोकेशन जो आपकी रहती है वो रहती है नॉर्थ ईस्ट गोवा के अंदर, और जगह का नाम है बिचोलिम। तो बिचोलिम जो जगह है वो आपका जो एयरपोर्ट है, जो कि आपका मोपा एयरपोर्ट है, मोपा एयरपोर्ट से भी बिल्कुल नज़दीक है। सेंट्रल गोवा से भी सेम डिस्टेंस में। आपका नॉर्थ गोवा जाओगे तब भी आपको सेम डिस्टेंस पड़ेगा, लाइक जो बागा बीच, कैंडोलिम बीच, ये सारे जितनी बीचेज़ हैं आपको सेम डिस्टेंस में यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपका इस जगह के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट है, ये जो जगह है बिचोलिम, इसमें क्या क्या हमारे पास इसके आसपास डेवलपमेंट आने वाली हैं, और रेंटल यील्ड हम ये इस जगह से कैसे जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो CM जो है वहाँ के, वो खुद वहाँ के रेजिडेंट्स हैं। तो वो वाला एरिया है बिचोलिम, उसको अपने हिसाब से वो डेवलपमेंट करें। लाइक अगर मैं बात करूँ क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि गोवा का फर्स्ट क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम रहने वाला है, वो रहेगा आपका हमारी साइड से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। यानी कि सबसे नज़दीक जो आपकी टाउनशिप रहेगी स्टेडियम से, जो कि लोग रेंटल या फिर रेंटल पर रहने आएंगे, वो आएंगे सिर्फ और सिर्फ इस टाउनशिप के अंदर। और इस टाउनशिप के अंदर क्यों आएंगे, एमिनिटीज़ क्या क्या इसमें रहने वाली है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले हम लोकेशन की बात कर रहे थे, और अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूँ तो लगभग आधे घंटे के आसपास आपकी एयरपोर्ट की दूरी यहाँ से रहने वाली है, जो कि मोपा एयरपोर्ट है। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरे गोवा का सबसे बड़ा बंजिंग स्पॉट जो है वो यहाँ पर ही है। फॉरनर्स हो गए या फिर टूरिस्टर हो गए, वो सारे यहाँ पर ही आते हैं बंजिंग स्पॉट के लिए। सबसे मेजर जो बात है वो है कसिनोस, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही है वहाँ पर कि जो लोग जाते हैं कसिनोस के लिए बहुत जाते हैं। तो जो कसिनोस वहाँ पर मांडवी रिवर पर ऑपरेट होते थे, तो मांडवी रिवर से अब उनको कई जो ब्रांड्स हैं लाइक बिग डैडीज़ वगैरह, उनको सबको शिफ्ट करके इनको ले जाया जा रहा है। वहाँ पर डारगिल जगह है, वहाँ पर 1700 एकड़ की लैंड पास करी है गवर्नमेंट ने, जहाँ पर ये सारे कसिनोस आने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम आप कसिनो जो हैं वो लैंड पर यहाँ पर गोवा में ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो जो लैंड है वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के आसपास की दूरी पर रहने वाली हैं। अगेन रेंटल यील्ड के लिए कसिनोस हो गया, क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम हो गया, और भी वहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं घूमने की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट की, तो अब मैं बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या एमिनिटीज़ हैं और कितने एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। सो 130+ एकड़ का आपका ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट क्लब हाउस हो गया, जो कि 1 एकड़ के करीब आपका क्लब हाउस रहने वाला है। क्लब हाउस के अंदर भी आपका अगर मैं स्विमिंग पूल्स की बात करूं तो 6 से 7 स्विमिंग पूल रहेंगे, जिसके अंदर इन्फिनिटी पूल्स भी रहने वाले हैं, टेम्परेचर कंट्रोल पूल भी रहने वाले हैं, आपका ओलंपिक साइज़ के पूल भी इसमें रहने वाले हैं। और अगर 1 एकड़ के मैं क्लब हाउस के अंदर एमिनिटीज़ की बात करूं कि क्लब हाउस के अंदर क्या क्या रहेगा, तो रूफ टॉप पर आपका जो है वो क्लब रहने वाला है। और अगर मैं नीचे बात करूं तो आपका रेस्टोरेंट एंड बार स्पेसिस हो गया, जिम्नेजियम होगा, योगा रूम हो गया। तो बेसिक एमिनिटीज़ भी आपकी यहाँ पर सारी रहेंगी। कुछ स्वीट्स बना रहे हैं जो कि वहाँ पर कस्टमर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ के लैंड ओनर्स है, वो इस स्वीट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपका उसी टाउनशिप के अंदर मैन मेड बीच बन रहा है, जो कि सबसे यूनिक
इसकी एमिनिटीज़ हैं जो कि दूर दूर तक आप लगा के चलिए कि इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके अंदर ही आपको बीच मिलने वाला है। सो इसी के कारण यहाँ पर प्लॉट्स ले लो चाहे अपार्टमेंट्स ले लो, प्लॉट्स भी पहले जो सोल्ड आउट हुए वो एक यूनिक एमिनिटीज़ थी कि जिसके कारण लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, प्लस जो यहाँ की लोकेशन है वो भी डेवलपमेंट स्टेज पे है। तो लोगों ने क्या करा कि लोगों को पता था 70-80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आने वाले टाइम पे जो अगर बीच भी इसके अंदर ही है, आसपास सारी चीज़ें हैं, तो आने वाले टाइम पे 5-6-7 करोड़ तक ही होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी लोग आजकल बीच के पास में अगर विलास भी लेने चाहते हैं, प्लॉट भी लेने चाहते हैं बागा बीच के आसपास या कहीं भी, तो वहाँ पर उनको 6 से 7 करोड़ से कम वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। बट अगर एज ए इन्वेस्टमेंट आप कभी भी कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा वहाँ पर इन्वेस्ट करो जहाँ पर अभी डेवलपिंग स्टेज है। तो इसके अलावा मैं एमिनिटीज़ की बात कर रहा था, तो मैन मेड बीच जो कि आपको दुबई और सिंगापुर में मिलता है वो बीच आपको यहाँ पर मिलने वाला है टाउनशिप के अंदर। तो प्राइवेट बीच का यहाँ पर कंसेप्ट है। अगर मैं बीच के डिस्टेंस की बात करूँ तो 1.5 to 2 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग आपका ये बीच रहने वाला है, लगभग 2.5 से 3 एकड़ का आपका ये बीच रहेगा। इसके अलावा गोल्फ कोर्स आपका इसमें रहेगा, डेस्टिनेशन वेडिंग स्पेस रहेगा और 12 से 13 एकड़ का यहाँ पर आपका फॉरेस्ट थीम पार्क है। 12 से 13 एकड़ में जहाँ पर एक टाउनशिप आती है उतनी स्पेस के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रीन जोन दिया है। तो 12 से 13 एकड़ में फॉरेस्ट थीम पार्क है जिसपे अलग अलग स्पीशीज़ के ट्रीज़ हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ अपार्टमेंट्स की प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी 74 लाख रुपए से स्टार्टिंग आपकी यहाँ पर प्राइसिंग रहने वाली है। तो 74 लाख रुपए ऑल इंक्लूसिव आपकी यहाँ पर प्राइसिंग रहेगी। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा या फिर इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है और इसके अलावा क्या इंक्लूड नहीं है, तो इस प्राइसिंग के अंदर आपकी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड रहेंगी। जीएसटी आपका इंक्लूड रहने वाला है 74 लाख के अंदर। क्लब मेंबरशिप की अभी हमारे पास ऑफर चल रहा है जो कि लग्जरी जो वहाँ पर क्लब हाउस बन रहा है उसकी मेंबरशिप के लिए या फिर वहाँ के एमिनिटीज़ के लिए आपको जो है नवरात्रि ऑफर में आपको मेंबरशिप भी इसी के अंदर इंक्लूड करके मिल जाएगी। तो ऑल इंक्लूसिव हमारा ये प्राइस रहेगा। बट मैं बात कर लेता हूँ कि इसके अलावा हमें क्या देना है। आपको इसके अलावा जो देना है वो देना है कैम एंड कॉर्पस फंड, और आपको जो 5 साल की मेंटेनेंस है वो आपको एडवांस में देनी है, बट एट अ टाइम ऑफ पोजेशन, अभी नहीं। जब आपकी इसकी पोजेशन मिलेगी तब आप 5 साल की मेंटेनेंस एडवांस में और 1 साल का कैम आप जो आप सिक्योरिटी फंड भी बोलते हो वो आपको इसमें देना है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि 74 लाख 1 BHK और 2 BHK की प्राइसिंग जो रहेगी वो रहेगी आपकी 1 करोड़ 8 लाख रुपए। सो अगर आप भी गोवा के अंदर अपना अपार्टमेंट लेना चाहते हैं वो भी इतनी अच्छी टाउनशिप के अंदर, तो जल्दी से जल्दी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी किस स्टेट के अंदर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।